डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी, दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मीन्स नो। इतना समझता है तो ठूक बार बार आता है। 4 महीने। क्या है पठान की बचपन की कहानी? क्या पठान को सीख देंगे टाइगर? और क्या पठान मेकर्स ने फिर से हीरोइन को सिर्फ नाम के लिए रखा है? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दोस्तों, और कहां बल्कि अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पॉलीगैट स्टूडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करो उससे पहले गुड न्यूज लाई हूँ वो तो दे दूं। देखिए, अगर आप भी हमारे साथ काम करने की सोच रहे हैं तो अब और सोचिए मत, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करती हूँ मैं अपनी आज की इस वीडियो के साथ। दोस्तों फाइनली वो दिन आने को है जब बॉलीवुड के बादशाह बड़े पर्दे पर अपना कमबैक देने वाले हैं। काफी तरसा दिया अपने फैंस को शाहरुख ने, है ना। 2018 के बाद 2023 में दस्तक देने आ रहे हैं SRK इन पठान। ऐसे में पठान के टीजर को तो दर्शकों ने हिट बना ही दिया है और अब सभी मूवी के सॉन्ग्स और फाइनल ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, शाहरुख की चिसल्ड बॉडी देखकर उनकी फीमेल फैंस की तो आंखें मतलब एकदम बाहर ही आ गई है। हम उन्हें ब्लेम भी तो नहीं कर सकते, आखिर हैं ही इतने डैशिंग हमारे शाहरुख। आखिर ऐसी बॉडी से जो शाहरुख बताना चाह रहे हैं वो सबको समझ तो आ ही रहा होगा। देखिए, शाहरुख अपनी बॉडी और अपने लुक से ये साफ जाहिर कर चुके हैं कि उनका पठान में जो रोल है वो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होने वाला है। वो मूवी में रोमांस करते नहीं बल्कि पावर पैक्ड एक्शन सीक्वेंसेस करते दिखेंगे। इसी वजह से ऐसी बॉडी बनाना उनके लिए काफी जरूरी था दोस्तों। अब ऐसे में आइए चलते हैं आज की कहानी के सेशन में। चले, देखिए आज हम चर्चा करेंगे पठान के बचपन के बारे में। दोस्तों आखिर कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा जिससे पठान इंडिया के लिए जान न्योछावर करने के लिए तैयार है। आगे क्या थी स्टोरी की पठान देश प्रेम में मग्न हो गए हैं, जानते हैं। ये बात है तब की जब पठान यानी कि रॉ एजेंट फिरोज पठान एक मामूली से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। जी हाँ, पठान का बचपन गरीबी में ही दिखाया जाएगा। पठान दिन में तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे और बाकी के समय अपने पिता को उनकी दुकान पर मदद करते हुए दिखाए जाएंगे। अब पठान के पिता की दरगाह के पास एक छोटी सी दुकान होगी जो इतनी भी नहीं चलती होगी। ऐसे में उनके पिता पर काफी कर्जा भी होगा जिसके चलते उनकी जिंदगी में कोई पल खुशी के नहीं दिखाए जाएंगे। पठान की मां नहीं होगी और सिर्फ वो और उनके पिता ही फैमिली में आखिरी लोग बचे होंगे। एक दिन पठान अपने पिता को एनुअल फंक्शन पर इनवाइट करेंगे और उनसे दुकान को जल्दी बंद करके आने की भी रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे में पठान के पिता ये बात मान लेंगे और उस दिन एनुअल फंक्शन में आने के लिए भी मान जाएंगे। मगर स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होती तो पठान आज ऐसा कठोर थोड़ी ना होता दोस्तों। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे पठान जिंदगी में कभी भुला ही नहीं पाया। अब पठान के जीने का आखिरी सहारा भी उससे छीन लिया गया था। पठान पूरे एनुअल फंक्शन में अपने पिता की राह देख रहा होगा और वो नहीं आएंगे। पठान के वापस लौटने के बाद उसे पता चलेगा कि उसके पिता ने जिससे उधार लिया था उसने ही उसे मरवा दिया है। ये सच्चाई एक छोटे बच्चे के लिए मानना आखिर कितना मुश्किल होगा, है ना दोस्तों। तब से पठान के दिल में नफरत बढ़ रही होगी, लेकिन इस नफरत को मूवी में कोई मिटाने आएगा। पठान पढ़ेगा जरूर आगे, मगर इस किस्से के कुछ समय बाद उसकी मुलाकात होगी किसी खास से। ये इंसान पठान को तब मिलेगा जब पठान को इसकी ना सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आगे लाइफ की यही तो मजेदार चीज है। पठान वैसे ही अपने बाप के जैसे एक छोटी सी दुकान चलाता होगा। एक बार इस दुकान में आएगा एक एजेंट। जी बिल्कुल, ये रॉ का एजेंट कोई और नहीं बल्कि जॉन यानी कि शबीर अंसारी के पिता होंगे। शबीर भी अपने पिता के जैसे ही रॉ का एजेंट बनेंगे, मगर पठान से उनके बाप की मुलाकात काफी पहले ही हो जाएगी। अब जब ये एजेंट दुकान में आएगा तब पठान को इल्म भी नहीं होगा इस बात का कि वो कौन है और क्या करते हैं। वो तो इन्हें रेगुलर कस्टमर समझकर मटन कोरमा परोस देगा, मगर शबीर के पिता पठान को काम करता देख हैरान होंगे। आखिर 14 साल का एक छोटा सा बच्चा इतनी सारी दुकान और ये सारी जिम्मेदारियां कैसे संभाल सकता है।
तभी शबीर के पिता का इस जगह आना जाना बढ़ जाएगा। पठान की इनसे बात भी बढ़ जाएगी, आखिर ये उसका रेगुलर कस्टमर जो बन जाएगा। ऐसे में शबीर के पिता को पता चलेगा कि पठान के पिता के साथ आखिर हुआ क्या था। तब पठान की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी वही ले लेंगे। इतने में पठान को ये तो नहीं पता चलेगा कि वो रॉ से हैं, मगर शबीर के पिता पठान को काफी कहानियां सुनाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि हर बार जब भी शबीर के पिता वहां आएंगे तब पठान को इंडिया के जाबाजों की कहानी भी सुनाया करेंगे। ये कहानियां उनके मिशन की ही होंगी, मगर पठान को ये नहीं पता होगा आखिर ये रॉ क्या है और बाकी सब कुछ। ऐसे में पठान को अपने पिता के बाद अगर किसी की बातें अच्छी लगी होंगी तो वो होगी शबीर के पिता की। अब एक दिन शबीर के पिता को ढूंढते ढूंढते ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग पठान की दुकान तक आ जाएंगे। अब पठान एक बार फिर अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देखेंगे। पठान की आंखों के सामने शबीर के पिता को गोली मार दी जाएगी। बस यही होगा पठान का ट्रिगर पॉइंट, क्यों पठान किसी की मदद नहीं कर पाया। अगर कर दी होती तो शायद पठान के पिता शबीर के पिता दोनों ही जिंदा होते। यही बात होगी जो पठान को खुद रॉ का एजेंट बनने पर मजबूर करेगी। वो खुद को काबिल बनाना चाहता होगा ताकि किसी से भी लड़ पाए और ऐसे जुर्म को रोक पाए। और शबीर के पिता ने इतनी कहानियां सुना कर पठान में रॉ का भूत भी तो डाल दिया होगा, इसलिए पठान खुद रॉ ज्वाइन करके किसी भी बेगुनाह की जान इस देश में जाने नहीं देने का वादा खुद से करेगा। अब जब रॉ का एजेंट की बात हो ही रही है तो आइए जानते हैं कि रॉ के दूसरे एजेंट ने क्या कहा पठान से। टाइगर भी रॉ के ही एजेंट है, ये तो आप सब जानते ही हैं। अरे हाँ, अपने सलमान मियां, मगर क्या टाइगर और पठान एक दूसरे को जानते होंगे? क्या मिले हैं पठान और टाइगर एक दूसरे से? क्या कोई मिशन है जिसमें दोनों ने एक साथ काम किया है? तो इसका जवाब हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिवली आप लोगों तक दोस्तों। देखिए, पठान और टाइगर ने एक साथ कोई मिशन तो नहीं किया होगा, मगर रॉ में ना दो ही जाने खूब फेमस होंगी। अब एक वो एजेंट जो मुस्लिम होकर भी इंडिया का वफादार है और दूसरा वो एजेंट जिसकी बीवी पाकिस्तानी है मगर उसका दिल धड़कता है हिंदुस्तानी। ऐसे में रॉ में हर कोई हर किसी को जानता होगा, इसलिए टाइगर भी पठान में दिखेंगे और टाइगर और पठान के बीच होगी एक एपिक कॉन्वर्सेशन। इस कॉन्वर्सेशन में टाइगर पठान को याद दिलाएंगे कि कैसे उन्होंने मेहनत करके ये सब हासिल किया है और कैसे इंडिया को पठान की जरूरत है। तो जी हाँ, पठान के एक सीन में शाहरुख खान खुद को फंसता हुआ देखेंगे। ऐसे में रॉ के इस एजेंट को धमकियों से डर नहीं लगता होगा, मगर इस बार पठान को कोई लीड नहीं मिल रहा होगा केस में, इसलिए टाइगर पठान की मदद करने पहुंच जाएंगे। लेकिन टाइगर पास में ऐसा ही केस हैंडल कर चुके होंगे, इसलिए रॉ का ये एजेंट दूसरे एजेंट को केस की फाइल देने आएगा। अब ये कॉन्फिडेंशियल होगी, इसलिए टाइगर खुद पठान से पहली बार मिलने आएंगे। इसी वजह से फाइल एक्सचेंज करते टाइम टाइगर पठान को समझाएंगे कि केस को आखिर किस तरह से देखना है और किस तरह नहीं। यूँ कहें कि टाइगर अपना एक्सपीरियंस पठान को बताने के लिए मूवी में हम सबके सामने आएंगे। पठान को केस समझने में टाइम लगेगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल फाइल को सेफ रखने का वादा करेंगे और ये भी कहेंगे कि फ्यूचर में अगर टाइगर को कभी उनकी जरूरत पड़ेगी तो पठान जरूर ही बिना बोले आ जाएंगे। अब कुछ छोटी सी ही सही मगर दोनों एजेंट्स के बीच ये जो इंटेंस कॉन्वर्सेशन है ना, जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ये रहेगी बड़ी जबरदस्त। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की भी दोस्तों। वैसे खबरें आ रही हैं कि डीपी ने 30 करोड़ तक चार्ज किए हैं फिल्म के लिए, तो ऑब्वियसली मूवी में उनका रोल कोई छोटा तो नहीं होगा। मेकर्स ने दीपिका को महक खान का किरदार सौंपा है, जो कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है फिल्म में। इनफैक्ट मेकर्स इस रोल को लव एंगल के लिए यूज ही नहीं करना चाह रहे भाई। डीपी का किरदार मूवी में एनालिस्ट का होगा, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, मगर उसके साथ साथ हर सीन में दीपिका भी स्टंट्स करती दिखेंगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, मूवी के एक सीन में तो दीपिका ही जॉन को टेररिस्ट से सिंगल हैंडेडली छुड़वा के लाएंगी। दोस्तों, आप लोगों को नहीं लगता कि आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है? अगर लगता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगता है तो इंतजार कीजिए ना, क्योंकि बॉलीवुड स्टूडियोज आप लोगों को निराश तो करेगा नहीं, लेकिन ये रिश्ता ना दो तरफा चलना चाहिए दोस्तों। आप लोग भी हमें निराश मत कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। चलिए, लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। भाई नमस्कार दोस्तों।